सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा जो उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 10वीं और संगतकार, जिसे लिखा है मंगलेश डबराल ने, और इसका ये पार्ट नंबर 2 है। पहले हमने देखा था कि संगतकार की क्या भूमिका होती है, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला? मुख्य गायक का। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का सवर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या उससे अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये कविता हम जानते हैं कि आधुनिक युग की कविता है, तो इसमें लय सुर लय का कोई ऐसा बंधन नहीं है, ये मुक्त छंद की रचना है। तो इसीलिए इसको इसी भाव में पढ़ा जाता है कि जैसे हिंदी, हम सिंपल हिंदी पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संगतकार किस तरह से जो मुख्य गायक की सहायता करते हैं। आगे हम देखते हैं कि तार सप्तक होता क्या है। तार सप्तक है सात, सात का समूह, सप्तक सात। ठीक है, सप्तक सात का समूह होता है, और जो सप्तक होते हैं वो 3 होते हैं। एक साधारण ध्वनि, जिसे हम मध्य सप्तक बोलते हैं, साधारण ध्वनि, और मध्य ध्वनि से ऊपर जो मध्य ध्वनि होती है वो सिंपल ध्वनि होती है, जो बीच की ध्वनि होती है, जो मध्य से ऊपर होती है, मतलब ऊंची आवाज, वो होती है तार सप्तक, और उससे जो नीची होती है उसको मध्य सप्तक बोलते हैं। तो जैसे कोई गाना वगैरह वो गा रहा है, और जब ऊंची आवाज में उसको गाना होता है, तो कई बार हम ऊंचा बोलते हैं तो हमें मतलब ये महसूस होता है कि अभी हम रुक जाएंगे। तो ऐसा ही गायक के साथ होता है, जो गीतकार होता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब गला बैठने लगता है, क्योंकि उसकी आवाज तेज होती है, ऊंचा स्वर होता है। प्रेरणा साथ छोड़ती है, जो उसकी प्रेरणा है, जो उसको सिखाया गया है, जो उसने सीखा है, वो ऐसा लगता है कि उसका साथ छोड़ देगी। और उत्साह, जो उसके अंदर ताकत है, उत्साह है, जोश है, वो कम होता जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है। राख जैसा कुछ गिरना मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आवाज बंद हो जाएगी, बिल्कुल वो शांत हो जाएगी। तभी मुख्य गायक को ढांढस बजाता, तभी उसी समय जो मुख्य गायक है उसी की, मुख्य गायक की आवाज में जो संगतकार है वो अपनी आवाज को मिला देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसको सांत्वना दे रहा है, ढांढस बजा रहा है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ठीक है, जब मुख्य गायक को आवश्यकता होती है, वो कहीं भटक रहा होता है, तो संगतकार उसका साथ देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी जब उसको जरूरत नहीं होती मुख्य गायक को, तो भी वह उसका साथ दे देता है कि वो अकेला नहीं है, संगतकार सदा उसके साथ है। और यह कि फिर